माई लॉर्ड बाय रहमान बाबा। रहमान बाबा पैदा हुए थे 1650 में। वो एक सिग्निफिकेंट पोएट माने जाते थे पश्तो लिटरेचर के, और उन्हें नेशनल पोएट ऑफ पश्तून्स का टाइटल मिला था। उनकी पोएट्री के थीम्स थे डिवाइन लव, स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड द ट्रांसेंडेंट नेचर ऑफ लाइफ। इनकी जो पोएम्स थी वो ट्रांसलेट की थी रॉबर्ट सैम्पसन और मोमिन खान ने। हम आज इनकी पोएम पढ़ेंगे, माई लॉर्ड। अब इसका टेक्स्ट करते हैं और उसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं। लुक माई लॉर्ड इज सच अ ग्रेट डूअर ऑफ थिंग्स। देखो मेरा खुदा कितना अजीम काम करने वाला है। डैट माई लॉर्ड कमांड्स फुल अथॉरिटी। मेरे रब के पास मुकम्मल इख्तियार है। ऑफ ग्रेट एंड वर्चुअस पीपल डैट वन कैन नेम। जितने नेक और अजीम लोग अब जानते हैं, माई लॉर्ड इज़ बियॉन्ड देम ऑल। मेरा रब उन सब से बुलंद है। ही इज़ नॉट डिपेंडेंट अपॉन अदर्स फॉर हिज नीड्स। वो अपनी ज़रूरियात के लिए किसी पर इन्हसार नहीं करता है, किसी पर डिपेंड नहीं करता है। माई लॉर्ड ऑन्स नथिंग टू एनी वन। यानी मेरा रब, मेरा खुदा किसी का मकरूज़ नहीं है। ही क्रिएटेड लाइफ फ्रॉम नथिंगनेस। नथिंगनेस यानी पहले कुछ भी नहीं था, उसमें से उसने ज़िंदगी को पैदा किया। माई लॉर्ड इज़ दिस काइंड ऑफ क्रिएटर। मेरा रब ऐसा हालिक है। ही हैज़ फैशन्ड ऑल क्रिएटेड थिंग्स। यानी जितनी भी चीज़ें पैदा हुई हैं वो सब उसी ने बनाई हैं। माई लॉर्ड हियर्स ऑल स्पीच। मेरा रब हर बात सुनता है। ऑफ विच देयर इज़ नो सिमिलैरिटी ऑफ लाइकनेस। यानी खुदा की तहलीक बेमिसाल है, उसकी कोई सिमिलैरिटी नहीं है, कोई उसके जैसी क्रिएशन नहीं बना सकता। माई लॉर्ड इज़ द मेकर ऑफ सच सेंट्स। यानी जितनी भी खुशबुएँ हैं वो सब खुदा ने बनाई हैं। ऑफ एवरी स्ट्रक्चर इन दिस वर्ल्ड और द वन टू कम। दुनिया या आखिरत की हर इमारत उसी ने बनाई है। माई लॉर्ड इज़ अ मैसन ऑफ देम ऑल। मेरा रब हर चीज़ का तामीर करने वाला है, यानी हर चीज़ को खुदा ने ही बनाया है। ही इज़ द रीडर ऑफ अनरिटन स्क्रिप्चर्स। यानी ऐसी किताबें जो अभी लिखी भी नहीं है, खुदा उन्हें भी जानता है। माई लॉर्ड इज़ द नोअर ऑफ ऑल सीक्रेट्स। मेरा खुदा हर राज से वाकिफ़ है। द ओवरेड, द कवरेड एंड द पार्ट नाउन। जो ज़ाहिर है या जो छुपा हुआ है और जो कुछ मालूम है वो सब जानता है। माई लॉर्ड नोज देम ऑल। मेरा रब सब जानता है। वट इज़ क्रिएटेड, वट इज़ कंसील्ड, वट इज़ बिटवीन। जो पैदा हो चुका है, जो छुपा हुआ है और जो कुछ उसके दरमियान में है। माई लॉर्ड इज़ अवेयर ऑफ ऑल थिंग्स। मेरा रब उन सब से वाकिफ़ है। ही डज़ नॉट हैव एनी एसोसिएट इन हिज किंगडम। उसकी बादशाही में कोई शरीक नहीं, यानी उसके जैसा कोई और नहीं। माई लॉर्ड इज़ अ किंग विदाउट अ पार्टनर। मेरे खुदा का कोई शरीक नहीं, यानी खुदा एक है। हिज वननेस इज़ नॉट ड्यू टू वीकनेस। उसकी वहदानियत किसी कमज़ोरी की वजह से नहीं है। फॉर माई लॉर्ड इज़ इन्फिनिट इन वन बॉडी। मेरा रब एक होकर भी लामहदूद है, इन्फिनिट है। इसका मतलब कि खुदा को किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। खुदा का कोई पार्टनर नहीं, ये खुदा की वीकनेस नहीं है, बल्कि खुदा खुद ही लामहदूद है। वो हर काम कर सकता है, उसे किसी पार्टनर की ज़रूरत नहीं है। ही नीड्स फ्रेंडशिप फ्रॉम नो वन। यानी गॉड को, खुदा को किसी की फ्रेंडशिप की, दोस्ती की ज़रूरत नहीं। हुज फ्रेंड इज़ माई लॉर्ड। पर मेरा खुदा किसका दोस्त है। आई डोंट नीड टू लुक एल्स वाइज। मुझे किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। फॉर माई लॉर्ड इज़ विद मी इन माई होम। मेरा रब तो मेरे साथ मेरे घर में है। ही इज़ नॉट ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड। ओ रहमान, ए रहमान, वो ना बदलता है ना तब्दील होता है। माई लॉर्ड इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट। मेरा रब हमेशा एक जैसा है। यहाँ इसका मतलब है कि खुदा को किसी की दोस्ती की ज़रूरत नहीं, लेकिन खुदा का दोस्त कौन है। अगर हम देखें तो खुदा हमारे साथ ही मौजूद है, और हमें खुदा पर यकीन रखने के लिए खुदा को देखने की ज़रूरत नहीं। और ये जो लाइन है, मेरा रब तो मेरे घर में ही मेरे साथ है, इसका मतलब है कि खुदा हमारे दिल में मौजूद है। और गॉड ना बदलता है ना तब्दील होता है। गॉड
اٹرنل ہے، انچینجنگ اور کانسٹنٹ ہے۔ اگر اس پوئم کے اسٹرکچر کی بات کریں تو یہ فری ورس میں لکھی گئی ہے، اس کی کوئی بھی رائمنگ اسکیم نہیں ہے اور یہ ایک ریلیجیس اسپریچول پوئم ہے۔ اس پوئم میں خدا کی گریٹنس، پاور اور اتھارٹی کو پریز کیا گیا ہے۔ اس پوئم کے تھیمز ہیں وننس آف گاڈ، ڈیوائن نالج اینڈ پاور، سیلف سفیشینسی آف دا کریٹر، فیتھ اینڈ انر پیس تھرو گاڈس پریزنس۔